अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट सकलाइन शफीक और आप देख रहे हैं लीगल एथिक्स, जिसमें हम बात करेंगे बहुत से लीगल इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस के अबाउट। चलें स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत से लोग स्पेशली ख़वातीन बात करते हुए हेजिटेशन महसूस करती हैं, जिसकी एक बड़ी वजह हमारी सोसाइटी में इसकी बैड रेपुटेशन का बिल्ड होना है। जैसे ही ये वर्ड हमारी समाज में आता है तो हमारे माइंड में बहुत से ऐसे रेप केसेस या ऐसे रिलेशनशिप्स आते हैं जिसकी परमिशन ना तो हमारा रिलीजन देता है और लॉ भी इसको स्ट्रिक्टली डील करता है। हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है अबॉर्शन लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज़ अबॉर्शन, अबॉर्शन है क्या और हमारी सोसाइटी में इसको किस इंप्रेशन के साथ डील किया जाता है। अगर हम वर्ड अबॉर्शन के मीनिंग के हवाले से बात करें तो इसमें वो तमाम तरह एक्शंस इंक्लूड हैं जो किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 2 डिफरेंट वेज में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेजेस। नंबर 2 इज़ इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। नंबर 1 इज़ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेजेस, जिनकी बड़ी वजह डिफरेंट डिजीज़, ट्रॉमास, जेनेटिक डिफीट्स या बायोकेमिकल सूटेबिलिटी की वजह से पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से फीटस यानी औरत के अंदर मौजूद जवाद वो टर्मिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इस सूरत में होने वाले एक्सपल्शन को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेजेस का नाम दिया गया। नंबर 2 इज़ इंड्यूस्ड अबॉर्शन। डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स में इसको डिफरेंट वेज में कंसीडर किया जाता है, बट देर आर 4 डिफरेंट वेज जिनकी वजह से इंड्यूस्ड अबॉर्शन किए जाते हैं। नंबर 1, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने की वजह से औरत की ज़िंदगी या इसके बदले होने वाले मेंटल या फिज़िकल इफ़ेक्ट्स से बचाने के लिए यह इंड्यूस अबॉर्शन किया जाता है। नंबर 2, रेप केसेस और इमोरल रिलेशनशिप के बदले पैदा होने वाले बच्चों की बर्थ को रोकने के लिए भी इंड्यूस्ड अबॉर्शन यूज़ किया जाता है। नंबर 3, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से पैदा होने वाले बच्चे आमतौर पे फिज़िकल या मेंटल डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं और ऐसे बच्चों की बर्थ को रोकने के लिए भी इंड्यूस्ड अबॉर्शन किए जाते हैं। लास्ट वन इज़ नंबर 4, इंड्यूस्ड अबॉर्शन ऐसे बच्चों की बर्थ को भी रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस को इंक्रीज़ करते हैं, जो लैक ऑफ रिसोर्सेज जैसे फैमिली यूनिट्स को प्रमोट करते हैं। ये तो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जनरल कॉन्सेप्शन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में लॉ इन सब को किस तरह से रेगुलेट कर रहा है। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का लास्ट चैप्टर जिसमें सेक्शन 338 जिसमें सेक्शन 338, 338A, 338B एंड 338C इस हवाले से हमें रहनुमाई फराहम करते हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनकी एक्सप्लेनेशंस के हवाले से और बदले में दी जाने वाली पनिशमेंट के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेक्शन 338 एंड 338A के हवाले से, जो कि इसकाते हमल या उसके जो कि इसकाते हमल और इसके पनिशमेंट के हवाले से डील करता है। अगर कोई शख्स या वो औरत बज़ाते खुद बग़ैर किसी गुडविल के एक ऐसी प्रेगनेंसी को रिमूव करती है जिसमें बच्चे के लिम्स या ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, तो वो इसकाते हमल के ज़ुमरे में आते हैं। अगर ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी औरत की कंसेंट के साथ होती है तो देन 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट दी जाएगी मुलविस होने वाले अफराद को। और अगर यही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी औरत की कंसेंट के बगैर दी जाती है तो उस सूरत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस होने वाले अफराद को 10 इयर्स तक की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रोसेस अगर औरत को कोई एक्सट्रीम हर्ट पहुंचता है या वो मर जाती है तो उस सूरत में साबित होने वाले अफराद को डेथ एंड हर्ट के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट्स दी जाएंगे। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 338B एंड सेक्शन 338C,
जिसमें इसकात जानीन और इसकी पनिशमेंट को डील किया जाता है। अगर कोई शख्स या वो औरत बजाते खुद किसी गुड फेथ मेडिकल पर्पस से हट के ऐसी प्रेगनेंसी को रिमूव करती है जिसमें बच्चे के बॉडी ऑर्गन्स या लिम्स डेवलप हो चुके हों, यानी वो क्विक विद चाइल्ड की स्टेज को पहुंच चुका हो जिसमें बच्चे की मूवमेंट्स को फील किया जा सके, और अगर इस सूरत में औरत प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए कोई सा भी मेथड यूज़ करती है तो वो इसकात जानीन के ज़ुमरे में आता है। अगर हम इसकी पनिशमेंट्स के हवाले से बात करें तो अगर कोई औरत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कोई ऐसी पिल्स या टैबलेट यूज़ करती है और उस सूरत में पैदा होने वाला बच्चा डेड कंडीशन में होता है तो उस सूरत में कन्विक्ट पर्सन्स पे एक बड़ा 20वां हिस्सा चार्ज किया जाता है दियत के मुताबिक। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की बर्थ हो जाती है बट वो किसी वजह से सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है, उस सूरत में कन्विक्ट पर्सन्स पे फुल दियत और ताज़ीर के तौर पे 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट लागू होगी। नेक्स्ट इज़ अगर किसी औरत के पेट में एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं और वो जानी यानी वो क्विक विद चाइल्ड वाले स्टेटस में मौजूद हैं तो उस सूरत में अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो कन्विक्ट को अलग अलग बच्चे की सूरत में दियत और ताज़ीर के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। मज़ीद अगर ड्यूरिंग प्रोसेस औरत को एक्सट्रीम हर्ट पहुंचता है या वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मज़ीद सर्वाइव नहीं कर पाती तो उस सूरत में कन्विक्ट को हर्ट एंड डेथ के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाएंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने का एक बेसिक पर्पज़ ये था कि ऐसी ख़वातीन को अवेयर किया जा सके जो आउट ऑफ नेचर मेथड्स को यूज़ करती हैं, और ऐसे लोगों को ख़बरदार करना था जो इन सब को प्रमोट करने में मेडिकेयर जैसी फैसिलिटेशंस फराहम करते हैं। दिस इज़ सकलैन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।